हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल बिंदु झा क्लासेज। हाउ आर यू। आप लोगों को पता है ये क्लास मेरे स्लम एरिया के बच्चों का है, उन्हीं के लिए मैं क्लास चलाती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं धार्मिक बातें जीके के क्लास में भी शेयर करती हूँ। तो क्लास का स्टार्ट मैं करूँगी श्रीमद् भागवत गीता से। श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, जन जन तक पहुँचाइए, बच्चों को पढ़ाइए। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ये श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक है। तो गीता पढ़िए आप सब। आज मैं जीके के क्लास में मैं बच्चे को बताऊंगी। अभी आप लोगों को पता है कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, अभी इंडिया आए हैं, भारत पधारे हैं और मोदी जी ने उनकी बड़े अच्छे ढंग से अगवानी की है। दोनों दोस्त हैं, इसमें कोई बड़ा छोटा, दोस्ती में कोई फ्रेंडशिप जो है ना, इसमें कोई बड़ा छोटा की बात नहीं होती है। मित्रता है, बेदाग मित्रता है, कोई ट्रम्प वाली मित्रता नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगा। और दोनों दोस्त, बल्कि पुतिन को इतना भरोसा है, विश्वास है मोदी जी पर कि मोदी जी के गाड़ी में ही पुतिन पहुँचे हैं। खैर, अभी मैं अपने बच्चों को जीके के क्लास में व्लादिमीर पुतिन के बारे में, चूँकि अभी पुतिन इंडिया में हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हीं के बारे में मैं अपने बच्चे को जीके में ज्ञान दूं। और मैं जीके में जो भी बताती हूँ तो उसमें कुछ ऐसा भी सवाल होता है, क्वेश्चन होता है कि जो कोई कमीशन का भी तैयारी करता होगा तो उसे भी फ़ायदा हो सकता है मेरे क्लास से। चूँकि मैं इस तरीके का क्लास देती हूँ कि छोटे बच्चे को ज़्यादा मदद मिले, क्योंकि स्लम एरिया के बच्चों का है, तो जीके भी मैं उसी टाइप से तैयार करती हूँ कि वो बच्चे भी पढ़ें। ज़्यादा हायर क्लास का करूँगी तो बच्चे को दिक्कत होगा। लेकिन कुछ कुछ सवाल मैं ऐसा भी बताती हूँ कि अगर बड़े भी जो कमीशन का तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी फ़ायदा होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो व्लादिमीर पुतिन के बारे में मैं अपने बच्चों को बताना चाहूँगी अभी कि डू यू नो, क्या आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स जो भी मेरा क्लास देखते हैं, यूट्यूब पर मेरा चैनल है बिंदु झा सरस्वती क्लासेज, उसको आप लोग देखिए। ये मैं उसी पे अभी डालूंगी, उसी चैनल पे, यूट्यूब पे, कि व्लादिमीर पुतिन सिर्फ एक राजनेता ही नहीं है। ध्यान से सुनना, व्लादिमीर पुतिन सिर्फ एक राजनेता ही नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे पहेली हैं। पहेली का मतलब क्या होता है कि बेबूझ, जिसको कि समझने में कोई सक्षम ना हो। वो केवल एक राजनेता नहीं है व्लादिमीर पुतिन, वो एक ऐसे पहेली हैं जिसे दुनिया की बड़ी से बड़ी मैगजीन भी सुलझा नहीं सकती है। यानी कि मैगजीन हो कि अखबार हो, बड़े बड़े राजनेता के बारे में लिखते हैं, लेकिन वो क्या लिखे समझ नहीं आती है। इतना गूढ़ रहस्य है पुतिन के बारे में कि एक पहेली के रूप में वो जाने जाते हैं। बहुत बड़े राजनेता तो हैं ही, और इनकी छवि कैसी है, तो बिल्कुल सख्त, यानी स्ट्रांग हैं। सख्त का मतलब कठोर होता है। इनकी छवि सख्त, निर्णायक और शक्तिशाली नेता की है कि कोई भी चीज़ जब तक ढंग से निर्णय ना हो तब तक ये रुकते नहीं। अभी आप देख लो, कितने साल हो गए, लगभग 3-4 साल रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, और रूस यूक्रेन की का जो अभी युद्ध चल ही रहा है, उसके बाद ये पहली बार अभी पुतिन भारत आए हैं। रूस और ये यूक्रेन के युद्ध के बाद पहली बार ही अभी आए हैं यहाँ पे। तो इनकी छवि सख्त है, शक्तिशाली नेता तो है ही पुतिन। फॉर्चून मैगजीन और तमाम विदेशी वित्तीय रिपोर्टों के अनुसार, अब देखिए, पुतिन एक अविश्वसनीय संपत्ति के मालिक हैं। अविश्वसनीय मतलब क्या होता है कि उनके पास इतनी संपत्ति है, इतने वो संपत्तिशाली हैं कि अगर मैं आपको बताऊंगी, आप मुझे बताओगे तो यकीन नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा। अथाह धन है उनके पास, कुबेर जैसे। अविश्वसनीय संपत्ति के वो मालिक हैं पुतिन। अब फॉर्चून मैगजीन और तमाम विदेशी वित्तीय रिपोर्टों के अनुसार जो है, अब लोग जो अनुमान लगाते हैं, ये देखिए अखबार में, पेपर में, या जो भी वित्तीय, जो वित्त धन संबंधी जो रिपोर्ट होता है, फॉर्चून मैगजीन और तमाम विदेशी वित्तीय रिपोर्टों के अनुसार अनुमानित संपत्ति कितनी है पुतिन के पास। अनुमान जो किया गया है मैगजीन के थ्रू और जो भी वित्तीय रिपोर्ट होता है, तो अनुमानित संपत्ति कितनी है, 200 अरब अमेरिकी डॉलर।
200 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 16.6 लाख करोड़ के आसपास पुतिन की संपत्ति मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? अमेरिकी डॉलर के अनुसार तो हो गया, क्या कहते हैं, 200 करोड़। और वो कितना 200 करोड़ होता है अमेरिकी डॉलर के हिसाब से? तो 16.6 लाख करोड़ के आसपास पुतिन की संपत्ति मानी जाती है। लेकिन इनके नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, कोई भी जो संपत्ति है यानी कोई भी अकाउंट इनके नाम पर है ही नहीं। इस कारण से बड़े बड़े संपत्तिशालियों में पुतिन का नाम नहीं आता है। तो ये है, तो एक कहावत है हमारे बिहार मिथिलांचल में कि कंबल ओढ़ करके घी पीना, तो ये वैसी ही बात है कि ये अथाह संपत्ति के मालिक है, चूँकि लेकिन इनके नाम पे जो है नहीं, तो संपत्तिशालियों में इनका नाम नहीं आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सब आज का जो ये मेरा क्लास है पुतिन से रिलेटेड, उसी का ये विशेषांक था जो मैंने आप लोगों से अभी शेयर किया है, बताया है। आप लोग इसको लिखना, याद करना, और बगैर धार्मिक ज्ञान दिए तो मैं जाऊंगी नहीं जीके में। रामायण हो कि महाभारत हो, हर कुछ में मैं हर कुछ का जीके बताती हूँ, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। तो एक रामायण से मैं आपको बताती हूँ कि पुत्रेष्टि यज्ञ जो राजा दशरथ के द्वारा किया गया था, राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए, उसको पुत्रेष्टि यज्ञ कहा जाता है, जो किया था, उसमें उन्होंने किस ऋषि के देख रेख में, किस ऋषि की व्यवस्था, कौन व्यवस्थापक थे पुत्रेष्टि यज्ञ के? उस ऋषि का नाम था ऋष्यशृंग ऋषि। क्या नाम था? ऋष्यशृंग ऋषि। तो आप लोग एक बार और सुनो, ऋष्यशृंग ऋषि के व्यवस्था के अनुसार और उनके देखरेख में राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई थी, जिसके बाद भगवान राम का, लक्ष्मण का, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। तो आप लोग हमारा बिंदुझा मैथिल का ये बिंदुझा सरस्वती क्लासेज यूट्यूब पर ये वीडियो मेरा क्लासेज आप सब देखना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है। फिर मिलते हैं हम कल के क्लासेज में। और आप लोगों को एक बात बता दें, आप लोग जब तक कमेंट्स नहीं करेंगे कि मैम ट्रांसलेशन का क्लास लेकर के आओ, या वर्ड मीनिंग्स का क्लास लेकर के आओ, संस्कृत का क्लास लेकर के आओ, तब तक मैं नहीं आऊँगी। अभी मैं आप लोगों को जीके का, श्रीमद् भागवत गीता का क्लास दूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन भी बताऊं, वर्ड मीनिंग्स भी बताऊं, तो प्लीज़ आप सब कमेंट्स करो। और मेरे चैनल को, अगर मेरा वीडियो क्लासेज अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करो, ठीक है। टिल देन, बाय बाय। जय मैथिल, जय मिथिला, जय बिहार। धन्यवाद आप सबको। गुड मॉर्निंग, शुभ रात्रि। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा की, अगहन की पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।